एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो इस ब्लॉग में मैं अपने सैटरडे और संडे दोनों दिन की ही थोड़ी थोड़ी क्लिप शेयर की हूँ। 2 दिन पहले मैं कम्युनिटी में पोस्ट शेयर की थी कि मेरे घर पे आ गए थे कुछ गेस्ट, जिसकी वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। लेकिन हाँ, गेस्ट के रहने पर भी मैं अपने डाइट को, अपने वर्कआउट रूटीन को बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश की थी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं हूँ अपनी वेट लॉस जर्नी में और मैं कर रही हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग समर वेट लॉस चैलेंज, जो कि मेरा 14:10 विंडो का होता है। लेकिन हाँ, बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे होते हैं कभी हमारे, जब हम अपने डाइट को फॉलो नहीं कर पाते हैं। उस स्थिति में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि अब अगर एक दिन के लिए या 2-4 दिनों के लिए ही सही हम अपने डाइट को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी जो वेट लॉस जर्नी है वो बिल्कुल फ्लॉप हो गई और अब हमें अपने टारगेट तक पहुंचने में बहुत परेशानी होगी। तो इन्हीं सब बातों का एक्सपीरियंस मैं अपने इस ब्लॉग में शेयर की हूँ। मेरे घर में गेस्ट आ गए थे तो मैं कैसे अपने डाइट को और अपने रूटीन को जहाँ तक हो सके मैनेज की हूँ। ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि मैं जो भी उनके लिए बना रही थी मैं खा नहीं रही थी, लेकिन हाँ, जब मुझे लग रहा था ना कि मुझे मतलब कुछ मैं अपने लिए कर सकती हूँ अलग से, तो मैं की हूँ। जैसे कि ये बेल का शरबत ही है, ये वही लोग लेकर आए थे, जो भी लोग आए थे ना, तो बेल उनके घर पे होता था तो लेकर आए थे। तो इसका मैं बेल का शरबत एक टाइम रिप्लेस कर दी थी अपने लंच से, जब वो घर के बाहर कहीं जाते थे घूमने फिरने, क्योंकि फैमिली थी उनकी, वो लड़की देखने के पर्पज से कुछ आए थे। मेरे हस्बैंड के भी मतलब मेरे ससुराल के तरफ के ही थे, थोड़े दूर के रिश्तेदार थे, तो कुछ लड़की उड़की उनको देखना था, तो उसी के लिए वो आए थे शादी पर्पज से। तो देखिए अभी जैसे कि ये शनिवार का है, दोपहर का लंच है, चूँकि और ये उस समय घर पे वो नहीं थे, तो इसीलिए मैं उस टाइम का ना रिप्लेस कर ली, क्योंकि मुझे पता था कि शाम में मुझे उनके साथ कहीं बाहर जाना है। ये संडे की ब्लॉग अब स्टार्ट हो गई है। संडे को मैं कटहल का सब्जी बनाई थी, क्योंकि उन्हें ना नाश्ता वगैरह करके निकलना था, तो फटाफट से मैं पूड़ियाँ छान दी थी, साथ में मैं खीर बना दी थी। सभी चीज़ की ब्लॉगिंग मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं ट्राइपॉड ही हटा के रख दी थी, क्योंकि मैं किसी के सामने अभी ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ, किसी को बताई नहीं हूँ अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में कि मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट की हूँ। तो इसीलिए मैं ट्राइपॉड ही हटा दी थी। जो भी ब्लॉग बना है ना, सब मेरे मतलब खुद के मैं हाथों से मोबाइल को पकड़ के बनाई हूँ, तो इसलिए वीडियो उतना अच्छा से नहीं बन पाया है। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस, अपनी बातों को इस ब्लॉग में रखना चाहती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में रूटीन के साथ साथ मेरी बातों को देखिएगा, समझिएगा। जब मुझे उनके साथ कहीं जाना रहता था ना, तो मुझे पता है कि मुझे जाना है बाहर, तो मैं कितना भी पोर्शन कम करूँ तो बाहर का खाना होता है। तो मैं अपने घर में कुछ अपने रिस्ट्रिक्शन बना ली थी। अगर मुझे घर में कुछ अच्छा बनाना रहता था तो मैं एक टाइम का जो अपना मील है ना उसको स्किप कर देती थी। ऐसे कर करके मैं अपने डाइट को बैलेंस की हूँ। 16 अप्रैल को, जैसा कि मैं बताई हूँ, मेरा अपना वेइंग स्केल पर चढ़ने का दिन भी है, तो उसमें मुझे पता चल जाएगा, आप सभी को पता चल जाएगा कि मैं कैसे मैनेज की हूँ और कितना इससे मेरी वेट लॉस जर्नी प्रभावित हुई है। तो इससे आप लोग भी मोटिवेट होंगे और मैं भी। मैं सारे कुछ तो इसमें नहीं दिखा पाई हूँ, लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर बोलूँगी कि अगर आप अपने डाइट को और अपने वर्कआउट रूटीन को ऐसा बैलेंस बना के रखिएगा ना, तो इन सब छोटी छोटी बातों से आपकी वेट लॉस जर्नी प्रभावित नहीं होती है। किसी भी वेट लॉस जर्नी को सक्सेसफुल बनाने के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस देना जरूरी है हमारे रूटीन में, ताकि हमारा जो टारगेट है वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए। लेकिन हाँ, जरूरत से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस भी हमारे वेट लॉस जर्नी को प्रभावित करेगी, क्योंकि उस टाइम के लिए तो वो वेट लॉस हो जाएगा, लेकिन जैसे ही हम उस रेस्ट्रिक्शन से बाहर आएंगे, जैसे ही उन सब चीज़ों को हम फिर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये लाइफ है, लाइफ में हमेशा आप एक ही रूटीन को पूरे लाइफ टाइम नहीं फॉलो कर सकते हैं। तो इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस मत दीजिए, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए। कभी अगर इस सिचुएशन में आपको कहीं बाहर जाना पड़े या कुछ गेस्ट आपके घर पे आए, तो आप इस तरह से मॉडरेशन में सब कुछ खाइए और हो सके तो अपने मील्स को इस तरह सेट कर लीजिए, ताकि आप कुछ भी अगर खाते भी हैं तो बहुत ज़्यादा इससे आपको मतलब नुकसान ना हो आपके बॉडी को। आपको ऐसा ना लगे कि आप फिर से वहीं पीछे से स्टार्ट कर दिए। मैं पहले बहुत बार अपने ब्लॉग में बोली हूँ कि 1-2 केजी के वेट को बढ़ने से घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितना तेज़ी से 1-2 केजी वेट बढ़ता है, उतना ही तेज़ी से 1-2 केजी वेट घट भी जाता है। वेट ज़्यादा जब 5 केजी से ऊपर हो जाए ना, तो उसे ही घटाने में बहुत मेहनत लगती है। तो पूरी कोशिश करनी चाहिए, कभी भी किसी भी तरह की आप डाइट को फॉलो कर रहे हैं, कि आपका वेट जो है 5 केजी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसके लिए आपको रोज़ वेइंग स्केल पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको पता है कि आप क्या खा रही हैं, आपका सिचुएशन क्या है, ये सब कुछ आपको पता है। अगर आप उसको थोड़ा सा मैनेज करके चलेंगी तो आपको कभी कुछ इशू नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ पे जब वो लोग बाहर जा रहे थे ना घूमने के लिए, या फिर एक दिन लड़की देखने के लिए भी गए थे, तो तब मैं अपने घर पे
अपने लिए कुछ अलग से बना ले रही थी। जैसे उस दिन शनिवार को मैं नाश्ता में अप्पे बना ली, बाकी लोगों को मैं पूरियाँ ही बना के खिलाई थी। आज भी पूरी बन रहा है, लेकिन हाँ, मैं आज तो 2 पूरी खाई हूँ और बहुत पोर्शन के साथ खाई हूँ। ये मेरा ही थाली है और ये किचन के बाहर अब नहीं जाएगा कैमरा, जहाँ तक मुझे जाना था लेके मैं गई हूँ। इसके बाद उन्होंने निकल गए हैं, तो घर पर जानते ही ये कोई आता है तो कितनी साफ़ सफाई, कितना काम हो जाता है। तो मैं सोची कि चलो आराम से बनाऊँगी। और अभी ये है संडे की इवनिंग के टाइम पर, अभी उन लोग चले गए थे और मेरा काम इतना ज़्यादा बढ़ा है। जैसे मैं वीकली ना कपड़ा आयरन करने के लिए रख देती हूँ, तो अपना आयरन करके रख दूंगी ना, तो वीक में डेली सुबह नहा के पहनने के लिए मुझे फिर सोचना नहीं पड़ता है। तो वो सब काम बाकी था। तो मैं सोची कि डिनर बनाने से, क्योंकि सब्जी कटहल की मैं ज़्यादा बनाई थी तो लंच कोई नहीं खाए थे, बहुत काफ़ी हैवी ब्रेकफास्ट सबका हो गया था। तो उन लोग के चले जाने के बाद मैं भी थोड़ा सा रेस्ट करने लगी और जो भी वीडियो में थोड़ा बहुत क्लिप ली थी उन सबको एडिट करने लगी। और उसके बाद यहाँ मैं बैठ गई हूँ अपना आयरन करने। मैं वीक में एक बार आयरन अपने कपड़ों को करके रख देती हूँ ना, बाकी को तो करती हूँ लेकिन अपने भी क्योंकि देखिए हमें ना ऐसा नहीं है कि हम हाउस वाइफ हैं, हमें घर पे रहना है तो हमें जैसे तैसे रहना है। अगर आप अच्छी तरीके से रहिएगा ना तो आप किसी भी काम को अच्छा से मन लगा के करिएगा। तो अभी डिनर में सिर्फ मुझे रोटी बनानी थी और कुछ बहुत ज़्यादा काम नहीं था। तो मैं सोची कि चलो फटाफट से यहाँ आयरन कर। मेरे चेहरे पर थकान आप लोग को दिख ही रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा 3-4 दिनों से काम का प्रेशर पड़ गया था। और इन सब चीज़ों से ना, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि हमारी जो डाइट रूटीन है या कुछ भी रूटीन है वो बहुत ज़्यादा उस पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, जो चीज़ें हमारी हाथों में नहीं है उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे हाथों में, उसे हमें जरूर मतलब जितना हो सके ना उसे कंट्रोल करके रखना चाहिए। ब्लॉग में जो भी मैं बातें शेयर की हूँ उसका एक ही निष्कर्ष निकलता है कि हमारा ये जो लाइफ है इसमें कभी भी कुछ भी सिचुएशन आ सकता है। हम अगर वेट लॉस जर्नी में हैं और ये सोच के हम अपने बॉडी को इतना रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि किसी के आने जाने से या हमारा ही कहीं जाने से हमारा जो वेट लॉस जर्नी हो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, ऐसे हमारी सोच हो जाएगी और हम अपने आप को बांध लेंगे कुछ चीज़ों में, तो वो जर्नी हमारी जो है ना वो मतलब टारगेट तो हम पहुंच जाएंगे, लेकिन जिस दिन हम उस रेस्ट्रिक्शन को तोड़ेंगे, जिस दिन, क्योंकि देखिए आप लाइफ टाइम किसी चीज़ों में अपने को बांध के नहीं रह सकते हैं। किसी भी तरह के रिस्ट्रिक्शंस कुछ समय के लिए, कुछ मंथ के लिए, कुछ सालों के लिए हो सकता है, लेकिन लाइफ टाइम के लिए आप अपने आप को नहीं बांध कर सकते हैं। लाइफ टाइम के लिए कोई अपने रिश्तेदारों को, अपने मतलब सोशल जो होता है ना समाज, उसे आप नहीं इग्नोर कर सकते हैं। तो हमें अपनी जो जर्नी है या फिर जो बोलते हैं अपनी लाइफ स्टाइल है वैसा बनाइए ताकि इस तरह की सिचुएशन से हम अच्छे से हैंडल भी हो जाए और हमें बहुत ज़्यादा इसकी इफेक्ट भी ना पड़े। और जैसे ही हम इन सिचुएशन से अलग होंगे, फिर से हमें अपना जो रेस्ट्रिक्शन जो हम अपने पर डाले हैं कि हमें ये चीज़ नहीं करना है, हमें हेल्दी लाइफस्टाइल, उन सब चीज़ को फिर से कुछ दिनों के लिए अच्छे से कंटिन्यू कर लीजिए। तो ऐसे ही बैलेंस बना के चलने से ही हमारी जो जर्नी है वो हमेशा हमेशा मेंटेन रहेगी, हमारा वेट लॉस भी। क्योंकि कितने लोग होते हैं ना, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस देते हैं और वेट लॉस कर लेते हैं, उसके बाद कभी उनके घर में शादी ब्याह लग गया या फिर उन्हें ही कहीं जाना पड़ा तो वो सब कुछ भूल जाते हैं और फिर खाना पीना एकदम चालू, क्योंकि वो तो कभी इतने दिन खाए नहीं रहते हैं कुछ। तो उन्हें बाहर, वो तो अपने बॉडी को पूरा एक तरह से इतना डिसिप्लिन कर दिए हैं कि अब उन्हें तो अपना यही टारगेट ही दिखता है। तो अचानक से जब उन्हें सब कुछ मिलता है तो वो अपना आपा खो देते हैं और फिर वो एकदम भूल ही जाते हैं कि कितना मेहनत लगा था उन्हें अब इस समय तक इन चीज़ों को से निकलने में और अपना टारगेट तक पहुंचने में। तो वो सब चीज़ भूल के और इतना ही उसमें गुम हो जाते हैं खाने पीने और लाइफ के एंजॉयमेंट में कि फिर से वो वहीं आ जाते हैं जहां से वो स्टार्ट किए थे। और इसी तरह उनकी जर्नी ना लाइफ टाइम चलते रहती है। तो वेट लॉस जर्नी को लाइफ टाइम चलाने की जरूरत नहीं है, हेल्दी लाइफ स्टाइल को लाइफ टाइम चलाने की जरूरत है। तो वेट लॉस अपने आप होता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। हर कुछ इंजॉय कीजिएगा। जैसे कि अभी मैं सभी कुछ खाई हूँ, मेरे घर में आइसक्रीम तक आया था, हालांकि मैं आइसक्रीम नहीं खाई हूँ। मेरा गला इसलिए आप लोगों को भारी भारी लग रहा होगा तो क्योंकि ना मौसम चेंज होता है तो मेरा गला प्रभावित हो जाता है। मुझे थोड़ा टॉन्सिल की इश्यूज़ है, तो अभी कभी बहुत धूप हो जा रही है, कभी बारिश बहुत तेज़ हो गई थी एक दिन। तो इसी तरह से ना मेरा मौसम जब चेंज होता है तो मेरा गला बैठ जाता है। मुझे कुछ मीठा से ज़्यादा लगाव नहीं है, बहुत ज़्यादा मैं मीठा नहीं खाती हूँ, लेकिन हाँ मैं सब कुछ वैसा खा रही हूँ, वैसा सब कुछ रूटीन रखी हूँ ताकि कभी बहुत ज़्यादा मेरा जो
फ्लक्चुएट ना हो, जो वेट है ना अगर बढ़ा भी होगा तो 1-2 kg बढ़ा होगा, वो तो 16 को पता चल जाएगा, 16 अप्रैल को पता चल जाएगा। तो इसी तरह से आप लोग अपनी वेट लॉस जर्नी रखिए। अभी मैं सबको डिनर वगैरह करवा दी हूँ, अब किचन की साफ़ सफाई होगी और बस मेरा ये रूटीन जो संडे का है वो ख़त्म हो जाएगा। और नेक्स्ट बार जब आप लोगों को ब्लॉग आएगा ना तो फिर से मैं अपने आप को कुछ रिस्ट्रिक्शन में बांधूंगी, जो मैं थोड़ा बहुत ढिलाई कर दी थी उन सबको फिर से स्टार्ट करूँगी। और 16 अप्रैल को तो आप लोग को मेरा वेट दिख ही जाएगा। और ब्लॉग अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इस ब्लॉग को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा। मेरी बातें अगर आप लोग को समझ में आई होंगी तो प्लीज़ हो सके तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को मेरी बातें जो है उनसे आप कितना सहमत हैं। क्या आप सच में अपने बॉडी को इतना रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि आपका बॉडी जब उस रेस्ट्रिक्शन को तोड़े तो फिर वो आप अपना वेट लॉस जर्नी जो है आपकी पूरी से पूरी फिर से वहीं स्टार्ट हो जाए जहां से आप स्टार्ट किए थे। भी मेरा चैनल फर्स्ट पार्ट शो हो रहा है, हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं अपनी वेट लॉस जर्नी में, अपने वेट लॉस रूटीन में अपने सारे एक्सपीरियंस को शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग भी इसको देख के मोटिवेट हो सके और समझ सकें कि वेट लॉस जर्नी में और हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या फ़र्क है, हम कैसे इन सब चीज़ों को मैनेज करें ताकि हमारा जो है ना वेट लॉस जर्नी एक सक्सेसफुल वेट लॉस जर्नी है, लॉन्ग टर्म वेट लॉस जर्नी बन सके और हम किसी से मिलने में, किसी के आने में, किसी के जाने में और कहीं पार्टी करने में भी इतना नहीं डरे और इतना संकोच ना करें कि हमारी जो वेट लॉस जर्नी है वो ख़राब हो जाएगी, हम फिर से पहले जैसे ही हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को मैं अपनी वेट लॉस जर्नी में शेयर करते रहती हूँ और अपना रूटीन भी शेयर करते रहती हूँ। तो हो सके तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तक टोटल अगर देखा जाए तो पिछले 4 महीने में 15 kg वेट लॉस की हूँ और जिस तरह के मैं डाइट ली हूँ, हर कुछ मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं सब कुछ खाई हूँ, तो कुछ रेस्ट्रिक्शन तो बॉडी को देना पड़ता है, लेकिन हाँ उतना भी ज़्यादा मैं नहीं दी हूँ। ना मेरे बाल झड़ रहे हैं, ना मुझे कमजोरी आती है, ना तबीयत खराब होना एक अलग बात है, वो तो सीजन की वजह से भी हो जाता है। मेरी बीच में तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन इससे वेट लॉस जर्नी का कोई लेना देना नहीं है। मतलब मेरी डाइट ऐसी नहीं थी, मुझे वीकनेस से तबीयत खराब नहीं होता, मुझे वायरल हो गया था। ठीक है, तो बस यही मैं अपनी वेट लॉस जर्नी में आप लोग को दिखाना चाहती हूँ कि देखिए आप मेरे, जहाँ तक आप मुझे लग रहा है ना मेरे बाल झड़ रहे, बाल तो सबके थोड़े बहुत झड़ते हैं। हमारा जो बोरिंग है, इस फ्लैट में बोरिंग हुआ है, तो बोरिंग की पानी से वैसे भी थोड़े बहुत बाल झड़ते हैं, लेकिन उतना नहीं जैसे कि वेट लॉस जर्नी लोग करते हैं ना। तो मैं सुनी हूँ, बहुत सारे ब्लॉग में देखी भी हूँ कि बाल बहुत झड़ता है, लेकिन ना मुझे बाल झड़ रहा है, ना मुझे कोई किसी तरह की थकान हो रही है, ना कुछ परेशानी हो रही है और वेट भी लूज हो रहा है, भले धीरे धीरे लूज हो रहा है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि अगर मैं इस बार वेइंग स्केल पर चढ़ूंगी 15 डेज के बाद 16 अप्रैल को, तो मेरा वेट उतना ज़्यादा नहीं घटा होगा, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। लेकिन हाँ मैं ये भी जानती हूँ कि बहुत ज़्यादा बढ़ा भी नहीं होगा। तो इसी तरह के एक्सपीरियंस जो भी मेरी लाइफ में आती रहेगी, मेरी वेट लॉस जर्नी में आती रहेगी, मैं आप लोग से शेयर करती रहूँगी। और मुझे देख के अगर आप लोग थोड़े भी मोटिवेट होते होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल से आप लोग भी जुड़ जाइए। और इस ब्लॉग को अब यही अंत करती हूँ, मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।